देख रहे हैं यूपी बिहार का नंबर 1 न्यूज चैनल दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आया हूं स्टूडियो में जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा विवादित रहा है। संदीप जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के? भैया प्रणाम, पूरा भोजपुरिया समाज को प्रणाम और आपके चैनल के देखने वाले श्रोतागण को भी प्रणाम। मेरा नाम है संदीप तिवारी, मैं सिवान जिले का रहने वाला हूँ और मेरा गोरखपुर लखनऊ में पढ़ाई लिखाई सब हुआ है। तो शुरू से बचपन से गायकी से लगाव था या फिर कुछ बाद? नहीं, गायकी से लगाव था, मेरा फैमिली से चलता आ रहा लगाव। मेरे पापा भी गाना गाते हैं, मेरे बाबा भी गाना गाते थे, बहुत अच्छे पूजा पाठ करने वाले पंडित जी थे वो, और मेरे पापा भी गाते थे। हो सकता है जेन्युइन चीजें फैमिली से रिलेटेड चीजें आ गई और मैंने गाना सीखा भी था। 2011 में मैं पढ़ाई के तहत जब इंटर में था तो मैंने सिंगिंग क्लासेस ली थी गोरखपुर में अपने। पिछले दिनों आपका एक गाना आया था खेसारी मर्द ना हो असली, इस तरह का, जो काफी विवादित रहा पूरे इंडस्ट्री में। तो इसके गाने के पीछे मुख्यतः वजह क्या थी? कोई मुख्यतः वजह खास चीज तो है कि जो खेसारी भाई हमारे हैं, काफी लोगों का, छोटे कलाकार जो भी आप देख रहे हैं मार्केट में जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जैसे वो लोग आगे बढ़े हैं वो भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तमाम तरह की कोशिशें कर रहे हैं, मैटर लेके आ रहे हैं। लेकिन मान लीजिए हम आज दुनिया मुझे जानती है, अगर कोई अगला गाना गा रहा है मैं उसका गाना उठा गा दे रहा हूँ तो ये गलत है, क्योंकि वही काम वो करते हैं। से आपने खेसारी की मतलब निंदा की थी, उनका विरोध किया था एक तरीके से, तो मतलब अब किसी पॉजिटिव तरीके से भी आप विरोध कर सकते थे खेसारी का? मैंने पॉजिटिव तरीके से ही विरोध किया था, कोई वो नहीं, मतलब मेरे गाने का मतलब था खेसारी हुआ ना मर्द असली, मतलब इसमें ना मर्द का कोई बात नहीं है। वो कई लोगों के नाम लेकर गाना गा रहे थे, जैसे कि आप जान रहे हैं। तो मैंने ये समझाया था कि आप के साथ अगर कोई लड़की काम करती है तो वो वर्क लेवल के लिए है भाई, उसको अगला काम करवा कर दिए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको गलत ढंग से ले रहे हैं। अब वैसे भी इनका शादी हो गया है और प्यार का चक्कर तो गलत है नहीं, लेकिन इनका मेन मेरा मकसद इनको टारगेट करने का यही था कि लोगों का गाना चोरी करके गाते हैं बस। तो आपको क्या लगा जैसे कि आपने एक विरोध किया था खेसारी का अपने गाने के माध्यम से, तो उससे कुछ फर्क पड़ा जनता में? फर्क पड़ा, और कुछ लोग जो यही इनके ही लोग थे जो इस चीजों को साफ उल्टा करके यूट्यूब पर ज्यादातर गलत अफवाह फैला दिए, मुझे गाली गलौज करवाए। लेकिन मैंने एक अच्छा निर्णय लिया था कि भोजपुरी में सबका जो कॉपीराइट हो रहा है वो खत्म हो जाए, जो भी कुछ करे कोई अपना करे, दूसरे को उठा कर ना करे। मेरा यही था सारा समाज से, और अभी भी कहूंगा आपके चैनल से यही चीज मेरा था उद्देश्य। ये विवाद खेसारी और आपके बीच में कुछ था, तो बीच में फिर पवन सिंह का कुछ वाकया हुआ ऐसा कुछ? नहीं, जैसे देखिए तमाम लोग हमारे पास फोन करते हैं कि भैया आपने सही किया है और आपने एक अच्छा आवाज उठाया है। मैंने किसी को टारगेट ले चला तो उनको थोड़ी कि भाई मौगा मोगी बोलने से, मतलब टारगेट भाई आप, वो तो खुद ही बोलते हैं प्रोग्राम के तहत कितने लोग ही, मैं यहाँ पे डांस करता था वहाँ पे डांस करता, मैंने बोल दिया चलो भाई बड़ा भाई है, मैंने उसके लिए बोला भी था, बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी भी बोला था। आपको नहीं लगा कि आपको पूरी इंडस्ट्री में इस बात को लेकर पूरी इंडस्ट्री में आलोचना की, हर आदमी ने आलोचना की लगभग, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे कुछ आपके करियर पे भी प्रभाव पड़ सकता है? जी हाँ, लेकिन जो लोग अच्छे होंगे इसको अच्छे तरीके से लेंगे, अच्छे तरीके से सोचेंगे। मैंने कोई यही, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने गलत नहीं किया था, मैंने ये सोच करके किया था कि भोजपुरी में जो कॉपीराइट का जमाना है, कॉपीराइट हो रहे हैं, उस पर रोक लगे, उस वो खत्म हो जाएगा तो हमारा भोजपुरी सोना नहीं आज के में हीरा हो गया है और भी साफ हो जाएगा। बस ये चीज था। अच्छा, अभी आपका साउंड का रिकॉर्डिंग हो रहा था, तो आप कर रहे थे, तो मैंने सुना उसमें भी एक विवादित गाना आपने गाया है और उससे पहले भी कई सारे विवादित गाने आप गा चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक विवादित गाना आपका थोड़ा चर्चा में है, तो आप लगातार विवादित गाने गा रहे हैं? नहीं, विवादित गाना नहीं है भैया मेरे, बल्कि गाने को बहुत सुना रहे हैं आपके स्टूडियो में। और फिलहाल मैंने फर्स्ट टाइम आप ही चैनल से लाइव आकर के इतना सारा बात किया अपना शेयर। गाने का बोलता है ऐसे, जवन मांगेला जमाना उहे गवानी हम गाना, जवन मांगेला जमाना उहे गवानी हम गाना, तब काहे भइले ई झमेल, केहू मारता गोली केहू भेजता जेल, केहू मारता गोली केहू भेजता जेल,
ये लोग जो गाने का गलत मतलब निकाले थे, खेसारी हुआ ना मर्द असली, यही से पवन से जाके फांसली, इस गाने के जितने लोग गलत विरोध निकाले थे, ये गाना उन्हीं लोगों के लिए है। और एक और अंतरा था इसमें, कैसे भुला गईले अपन कहानी, ऐसे पहले कैले रहलई है नादानी, क्योंकि इन्होंने भी कई लोगों का नाम लेकर गाना गाया, बहुत लोगों को टारगेट चला, जैसे सानिया मिर्जा आप जान रहे हैं। और यही गोरखपुर की बात है, ये आए थे अमन त्रिपाठी के कुछ प्रचार में आए थे, तो ये आए थे तो इंटरव्यू में ये बात बोले भी थे कि आदमी टारगेट किसी को लेता है जिसका नाम मार्केट में ज्यादा हो, और जो कुछ गलत काम करे, नाम ज्यादा हो गलत काम करे तो उसको टारगेट चलना चाहिए, तो उससे पब्लिसिटी होती है, फला बहुत चीज बोले थे। तो मैंने ऐसे पब्लिसिटी के लिए नहीं, तो इनका नाम मैंने कुछ खत्म करने के लिए, जो कॉपीराइट हो रहा है भोजपुरी में, वो खत्म करने के लिए मैंने गाना गाया था इनके पे। तो जब आपने गाना गाया था तो आपको लगा था कि इतना विवाद इस गाने को हो सकता है उससे? लगा था, लेकिन मैंने फिर भी इस चीजों को किया, क्योंकि सच्चाई सबको कड़वी लगती है। गाने को गाने के बाद जैसे बहुत सारी आलोचना हुई आपको, इस गाने को लेकर बहुत सारी आलोचना हुई आपको, तो कुछ दिक्कतें जो आपको अपने दिनचर्या में मतलब देखनी पड़ी हो, कुछ कठिनाइयां आई हो? कठिनाई तो बहुत सारा है, जैसे लोग वो लोगों से गाना गवाए कि लोग अपने से गाए, भाई दबे कोई तो चूतिया तो है नहीं कि दूसरे के लिए गाना गाएगा कहने पे है, तो भाई साहब कुछ हो सकता है उनका। लोगों ने गाली दिया मुझे, गाना गाया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को अगर लगता है मैंने गलत किया, मैं गाली के काबिल हूँ, गाली लोगों ने दिया, वो प्यार है मेरे लिए, प्यार के स्वरूप आशीर्वाद है उन लोगों का। आज गाली दे रहे हैं, कल प्यार करेंगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, और मैं उनको मजबूर कर दूंगा कि वो लोग मुझे प्यार करें, ऐसे ऐसी चीजों उन लोगों के बीच में दूंगा कि वो लोग मुझे प्यार खुद करेंगे। सबसे पहले दर्शन न्यूज के सभी कार्यकर्ताओं सदस्यों को तहे दिल से प्रणाम करता हूं और सम्मान देता हूं कि हम जैसे छोटे कलाकारों को आगे बढ़ाने का सार्थक प्रयास कर रहे हैं, और भोजपुरी समाज में अच्छे न्यूज के साथ, अच्छे मैसेज के साथ क्लियरिटी ये लोग ला रहे हैं अपने चैनल से। और मैं यही भोजपुरी समाज से सारा लोगों से आग्रह निवेदन करूंगा इस चैनल को काफ़ी मात्रा में देखें और अच्छे कमेंट्स दें कि हमारे जैसे कलाकार और आगे बढ़ें, और इनके चैनल से मैं हमेशा लाइव आता रहूँगा, और इस चैनल को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिला दीजिए, लाइक सब्सक्राइब को प्यार दीजिए।